जाए मन का कोना खाली। मैं छल्ला गुरु जी दा गावा, गुरु जी दा गावा, गुरु जी दा गावा, मुरादा मंगिया पावा, कि ऐसा गुड़ फेड़ नहीं मिलना, कि ऐसा गुल फेड़ नहीं खिलना। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सुनती रहती हूँ ना शब्द भजन, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी, आज गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की। आज गुरुजी ने इतनी बड़ी सौगात डाल दी झोली में कि मैं अब आपके साथ साझा करती हूँ। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने मुझे उठाया नहीं, बहुत लेट उठाया, और उठते ही जैसे ही मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मेरे फ़ोन में मैसेज था कि इशिका आंटी, आप प्लीज़ 5:45 पॉजिटिवली ज्वाइन कर लीजिए। और 5:30 बज रहे थे जब मैं उठी थी। अब फटाफट मैं नहा भी नहीं पाई, मैंने बस चेंज किया, साड़ी पहना, गुरुजी का दरबार सजाया और बस आके बैठ गई। जो सोचा था वो भी नहीं लिया, कुछ पॉइंट लिखे थे वो भी नहीं, बस आके बैठ गई हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे में। जोत भी जो पुरानी वाली थी वही उसी में घी डाल के जला दिया, क्योंकि उतना भी समय नहीं था कि नई जोत लगाऊं। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं ना, हर वहमों से दूर, हर अहमों से दूर। तो ये तो अद्भुत है ना, ये तो हमारे तन की काया तो जो बदलते हैं, हमारी मन की काया को बदल देते हैं, अद्भुत है। और उसके बाद उन्होंने एक मुझे मैसेज दिया, जैसे ही मैं मेरा वो सत्संग कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली गुरुजी ने एक सेवा दे दी थी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मल्टीलिंगुअल गुरुजी का बड़ा मंदिर का टीम है, जिसपे गुरुजी की हर भाषा में उस्तत होती है। तो वहाँ पे गुरुजी की कृपा से आपकी इस बहन को, आपकी इस बेटी को गुरुजी ने अवसर दिया था कि जो उनकी कृपा है, जो जो उनके बारे में लिखा गया है, जो उनका गुरुजी क्या थे, तो एक बार गुरुजी ने वो सेवा ली थी और उसका सत्संग मैंने साझा किया था कि कैसे मेरे पास 2 दिन का समय था, 3 दिन का समय था और मेरे पास हिंदी कीबोर्ड नहीं था और मुझे वो लिखना था और फिर मुझे उसका वाचन करना था। और गुरुजी ने किस तरह मेरे पति को ऑफिस में एक नया लैपटॉप दिलवा दिया जिसमें कि हिंदी कीबोर्ड था। तो वो क्या था, वो तो गुरुजी की कृपा ही थी ना, क्योंकि उस वक्त लैपटॉप मिलने की कोई बात नहीं थी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझसे वो सेवा सफल करवाई। आज भी सुबह में मैं उठी हूँ, मैंने कहा गुरुजी संभाल लेना, मैं तो लग नहीं रहा है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी, बहुत डर लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम गई हूँ तो मैंने देखा कि हमारे विंडो पे कबूतर बैठा हुआ है और मैंने कहा गुरुजी सब संभाल लेना, आप ही जीवा पे विराजना, जो जो गुणगान करवाना है करवा लेना, आपकी बेटी की लाज रख लेना, राख ले हो मोहे राखन हारे। और जब मैं मंदिर के रूम में गई हूँ तो मैंने यही लाइन बोला, राख ले हो मोहे राखन हारे। और उन पे छोड़ के मैं आके बैठ गई। फोन भी पूरा चार्ज नहीं हुआ था संगत जी, लेकिन सब कुछ गुरुजी ने हाथ पकड़ के सेवा ले ली, करवा लिया, दरबार भी लगवा लिया। कल जो मैंने अपनी सेटी पे कपड़े डाले थे गुरुजी को बिछाने के लिए नए वाले, वो हमारी बुआ ने दिए थे, तो आज गुरुजी ने भाव दिए नहीं, तो अपने पैसों से जो खरीदी है वो बिछाएगी। संगत जी, इसीलिए कल उन्होंने वो सेवा नहीं ली, क्योंकि मैंने बुआ के दिए हुए कपड़े बिछा दिए थे। आज जो गुरुजी का बेटा मुझे खरीद के दिया था वही मैंने बिछाया और उसको गुरुजी ने स्वीकार किया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना।
ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। हर चीज़ में वो शिक्षा देते हैं, हर चीज़ में सिखलाते हैं। ये गुरु नहीं, ये हमारे परम पिता हैं जो हमसे हमको ही वापस छीन के ले आते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मैं शुक्राना करने बैठती हूँ, और जैसे ही मैं सोची कि मैं फेसबुक का एक मैसेज देख लूँ जो मैं ब्लेसिंग के तौर पे रोज ग्रहण करती हूँ गुरुजी के प्रसाद के रूप में, तो एक तो मैसेज आया, और उसके बाद ना एक सत्संग आ गया। और वो सत्संग एक आंटी का था, इतना प्यारा सा था, छोटा सा था। और उसमें आंटी ने बताया कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जो सबसे प्यारी दात उन्हें मिली, वो ये है कि उनका मन का कोना भर गया है अब। उन्हें अब डर नहीं लगता है, दुनियावी बातों से फर्क नहीं पड़ता। और वाकई संगत जी, अब कोई डर नहीं लगता है, और फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि इन रिश्तों की अहमियत से हम वाकिफ हो चुके हैं। और जो हमारे मन को पुष्ट करता है, जो हमारे हृदय को हमेशा स्वच्छ रखता है, स्वस्थ रखता है, जो नाम की जो दात गुरुजी बख्शे हैं ना, बस हमें इसको लेके चलना है। और इतना सुंदर लगा मुझे वो सुन के कि मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी सी सौगात देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना। और संगत जी, वो जो पहला मैसेज था मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और गुरुजी ने मुझसे जो वो सेवा लेनी थी संगत जी, क्योंकि उनकी रज़ा होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना संगत जी, क्योंकि वही तो है हमारे कर्ता धर्ता। और सबसे पहले मैं आज रात का एक शुक्राना सत्संग जो बहुत खास है, गुरुजी ने कहा था, और इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे सुबह नहीं उठाया, क्योंकि मैं उनकी उस परीक्षा में फेल हो गई थी रात में। और मैं उसके लिए गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, कि सॉरी गुरुजी। संगत जी, कल मैं जैसे ही माँ को मालिश करके, सॉरी, जब हम लोग खाना ही खा रहे थे, तो खाना खाने के टाइम में ना, कल गुरुजी ने मुझसे दिन में कढ़ी बनवाया था। और रात को मैंने सुमन के लिए वही कढ़ी रखी थी, और मैंने स्टफ़ दाल का पराठा बनाया। और उससे पहले हम लोग वॉक करने नीचे गए थे, जिसमें कि आधे रास्ते हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का सत्संग ही किया, कि किस तरह से उन्होंने इनके ऑफ़िस के सारी चीज़ों को अच्छा किया है, किस तरह से इतने कम समय में इनको इतना प्रमोट किया है, और किस तरह से सब इनकी इतनी इज्जत करते हैं। तो ये सारी कृपाओं का हम लोग आपस में कर रहे थे कि गुरु जी की लीला है, उनकी कृपा है, नहीं तो इतना जल्दी इतना सब कुछ कैसे होगा। और संगत जी देखिए, अभी का जो टाइम हो रहा है वो 7:09। कितना सुंदर है ना, तेरा साथ है कितना प्यारा। गुरु जी दिखा देते हैं कि हाँ रे, मैं तेरे और तेरे पति और तेरे पूरे परिवार और पूरे संगत परिवार के साथ हूँ सदा बेटा, तो मत चिंता कर। संगत जी, उसके बाद हम लोग आते हैं, तो जब गुरु जी की बातें करके आती हूँ ना, तो मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। और कल ना मुझे बहुत दिक्कत भी नहीं हुई। हल्का पहले राउंड में दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे ना मेरा चेस्ट वाला पेन भी ठीक हो गया, जो मुझे वॉक के टाइम पे होता है। मेरी सांस फूलने लगती है, और मेरे पैर में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, और मुझे स्टेयर फोबिया भी नहीं हुआ, और मैं आराम से ऊपर आ गई। और उससे पहले गुरु जी ने मुझे 3 बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी, जो कि नीचे रात में 9 बजे के बाद मुझे दिखी थी। प्यारी सी बटरफ्लाई, वो भी 3। जाने से पहले हमारे दरवाजे के पास बिल्ली थी, फिर से बैठी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ इसको हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये घर में घुस गई तो बहुत दिक्कत करेगी। और मैं आपको मानती हूँ कि आप कष्ट काटने के लिए यहाँ पे आए हो अभी, क्योंकि कभी नहीं आती थी वो, लेकिन अभी 2-3 दिन भारी है, तो गुरुजी ने शायद उसको कष्ट काटने के लिए बुलाया होगा। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। संगत जी, जब मैं आती हूँ घर में, और हमारा सब कुछ हाँ, खाना बना के, तो हमारे जो नया गिफ्ट मिला है ना एलेक्सा, उसमें गाने बजते हैं। ये गाना बजाते हैं, गज़ल बजाते हैं जगजीत सिंह जी का, और गज़ल बज रहा था, और उसी बीच में इन्होंने कहा कि तुमको मेरे दिल ने, बजाने के लिए। और संगत जी, उसमें गाना बजा,
तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। और मेरे मन में ये आया कि गुरुजी, काश मैं आपसे बात कर पाती, काश गुरुजी, क्यों नहीं मैं आपसे मिली गुरुजी, इस जीवन में तो आ चुकी थी ना, एक बार तो आप दर्शन दे देते। ये खलिश हुई संगत जी। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा है कि मैंने देखा कि मेरे ऊपर से कुछ उड़ के गया है। मैं डाइनिंग टेबल पे ही बैठी हूँ, खाना ही खा रही हूँ, और वहाँ पे वो जो ततैया होती है ना ऑरेंज कलर वाली, वो उड़ के हमारे सामने में पेलमेट पे बैठ गई। मैंने गुरुजी का मन से शुक्राना किया और मैंने मन में कहा कि गुरुजी, आपने तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, और आप आ गए ना, क्योंकि आपको पता था ना कि आपका बच्चा आपको याद कर रहा है। हर समय खाने के टाइम में भी वो आपको याद करता है। तो आप यहाँ पे आ गए हो ना गुरुजी। और मैं ऐसे करके ना उस ततैया की ओर बड़े प्यार से देखी हूँ, और मेरे मन में ये डर कि कहीं इनको ना दिख जाए, क्योंकि ये तो रैकेट से मार देंगे। मेरे मन में ये मारने वाला ख्याल आ गया था संगत जी। और उसके बाद वो गाना बजा। फिर मैंने सोचा कि मुझे दूसरा गाना सुनना है, तो मेरी जान मुझे जाना कहो मैंने बजाया। और उसके बाद सारे काम होने लगे संगत जी। और हर काम के बाद क्या होता है ना, कि जब मैं फिर वापस से किचन में आती हूँ, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ ना कि वहाँ पे वही मेरे पैर लगा कुछ, और वही छोटी सी ततैया गिर के छटपटा रही थी, जैसे कि उसको सांस नहीं आ रही है। तो मैंने ना वहाँ पे मेरे हाथ में जो जल प्रसाद था, जो माँ के लोटे वाला, जो मम्मी को पीने के लिए दिया था, वो थोड़ा सा गिरा दिया और उसको साइड में कर दिया। और वो छटपटा रही है, मैं उसको सीधा भी कर रही हूँ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो घुटन में है, शायद तकलीफ़ में थी, हमारे कष्ट ले रही थी। और मैं उसको देख रही हूँ कि किस तरह वो हमारा कष्ट ले रही है। और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसको देख के। फिर भी मैं चली गई सोने के लिए, प्रणाम करके, शुक्राना करके। और इसके बाद संगत जी, वो बहुत पेन में थी, लेकिन मैं सोने गई, और गुरुजी का मैसेज कुछ देर पहले ही आया था, 1 घंटे पहले, कि तू अब सोने जा रही ना, सोने से पहले शुक्राना कर देना। मैं नहीं कर पाई और मैं सो गई। मैंने दिल से शुक्राना ज़रूर किया सोते से पहले गुरुजी का, और मैं सो जाती हूँ संगत जी, एसी में। और संगत जी, सुबह मेरी नींद लेट से खुलती है। मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी की परीक्षा थी कि रात में मैं उस ततैये का शुक्राना करके सोऊं, कि एक पल में कितना हँसता माहौल था, कि मैं उसको देख के बहुत हँसी थी, बहुत खुश हुई थी कि तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। और गुरुजी उस रूप में दर्शन देने के लिए आए, और अगले ही पल गुरुजी ने उसको वो धूल धूसरित था, वो नीचे गिर चुका था, और हमारे कष्ट कट चुके थे या हमारे कर्म कट चुके थे। लेकिन गुरुजी ने दोनों चीज़ मुझे एक ही साथ समझाई कि देख, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो किसी को लेके पकड़ के बैठना नहीं है, दोनों को लेके तुझे चलना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, मुझे बड़ा वो दुख लग रहा था। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है आज सुबह में कि बेटी, विश्वास करती है ना अपने गुरु पर, अपने गुरु पर आज तेरा एक शुक्राना तेरे सभी दुखों को समाप्त करने की ताकत रखता है। तेरे इस कष्ट भरे जीवन को नई उम्मीद की किरण मिल सकती है। विश्वास नहीं, ट्राई करके देख। और ये मेरा आदेश है कि तेरे लिए ये उनको भेज, जिनको तू बिना किसी स्वार्थ के जीवन में आगे बढ़ना देखना चाहती है। तो ये मैं साढ़े सात संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाकी मुझे किसी को नहीं करना। मैं अपने संगत साथियों को कहती हूँ कि आप सबकी लाइफ बहुत 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 अच्छी हो जाए। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू आज सुबह कुछ मांग रही थी, देख मैं देने आ गया हूँ, मांग, बहुत शुभ दिन है, मैं सब दूंगा। और संगत जी, आज सुबह मैं मंदिर के पास जाके बोल ही रही थी कि गुरुजी लाज रख लेना, लाज रख लेना। और मैंने यही मांगा संगत जी, और गुरुजी ने वो दिया। मेरी रिकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से हो गई मल्टीलिंगुअल टीम पे। शुक्राना गुरुजी, आपसे मैंने मांगा और आपने मुझे दिया। इसीलिए तो कहते हैं, जे मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे।
फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुझे और नहीं तरसाना, तुझे एक मौका दे रहा हूँ, कल तेरी ज़िंदगी में एक करिश्मा होगा, शुक्राना ज़रूर करना। बाबा जो भी करिश्मा होगा, शुक्राना मैं पहले ही कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि बड़ा संकट टल गया मेरे पुत्र, आज मैंने तेरे परिवार के एक सदस्य को जीवन दान दिया है। एक बड़ा संकट टल गया, तू जान भी नहीं पाया पर मैंने सब संभाल लिया। तेरे शुद्ध विश्वास और शुक्राना ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरे पूरे कुल की रक्षा करूं। आज तेरे परिवार पर मेरी ऐसी छाया है कि कोई भी मुसीबत पास आने से पहले ही राख हो जाएगी। ये मत समझना कि तू अकेला है, मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और रहूँगा। अब इस संदेश को उस तक जरूर पहुँचा जिसे मेरी कृपा की सख्त ज़रूरत है। शायद आज उसका संकट टल जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे संगत परिवार का संकट आप टालते रहो और इसी तरह सब पे कृपा करते रहो। और संगत जी, कल गुरु जी ने मुझसे वो शुक्राना नहीं करवाया, आज करवाया वो मल्टीलिंगुअल टीम वाला। और देखिए ना, आज कौन सा दिन है संगत जी, शुक्रवार, शुक्राने का दिन। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गुरु जी ने मुझे आज मौका दिया, आज के दिन, लक्ष्मी माता के दिन। और गुरु जी ने कहा था कि लक्ष्मी माता तेरे घर खुद चल के आएगी। तो हर चीज़ कितना सिंक हो रहा है ना, कितना मिल रहा है। और फिर गुरुजी ने, जब मैं वो सत्संग करके उठी हूँ, उठी तो नहीं हूँ, यहीं पे बैठी हूँ और मैंने सोचा कि मैं अपने विपिन भैया के चैनल पे भी अभी शुक्राना सत्संग करके ही उठूँगी, अमृत वेले का, यानी सुबह सुबह का। उसके बाद ही मैं काम में लगूँगी। तो उसमें भी यही था कि मैंने तेरे दुख काट दिए हैं, तेरे घर एक नहीं हजारों खुशियाँ आएंगी। सूर्य की तरह तेरा भाग्य भी उदय होगा और सब चंगा ही चंगा होगा। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज मैंने ना यहाँ पे जो बिछाया था गुरु जी के लिए, जो मैंने अपने एक ब्लाउज़ का नया कपड़ा बिछाया था, वो ग्रीन और पिंक कलर का है। और मेरे सामने एक गुरु जी का चोला आता है जो पिंक और ग्रीन कलर में है, उसमें गुरु जी बैठे हैं और उसमें गुरुजी मुझे संदेश दे रहे हैं अपनी बेटी को कि कुछ बड़ा करना है अब तेरे लिए, शुक्राना कर दे अब। बाबा, आप जो बड़ा करना चाहते हो आप करो, आपकी बेटी को बस छोटा बना के रखना, आपकी बेटी को 1% वाली संगत बना के रखना, आपकी बेटी को बिल्कुल ज़मीन से जोड़ के एक कण के बराबर रखना, ताकि इसमें ना कभी मान आए ना अभिमान आए। ये बस जाने कि ये गुरु की सांस ले रही है, ये गुरु को पूज रही है, गुरु की कृपा से इसकी जीवन चल रही है और गुरु ने इसके पतंग की डोर को थाम रखा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग आया था, एक मैसेज आया था कि पुत्र तेनु मेरी वड़ियाई पसंद नहीं, बहुत सत्संग इग्नोर करता है, आज ना करी, आज शुक्राना करके देख, तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। और शायद ये उनके लिए है जो सत्संग शुक्राना शेयर नहीं कर पाते। प्लीज़ आप लोग गुरु जी के चरणों में शुक्राना ज़रूर कीजिए। शुक्राना करने से आपके कष्ट कटते हैं, आपके कर्म कटते हैं और आपके मनसा वाचा कर्मणा तीनों शुद्ध होते हैं। तो ये गुरु जी का संदेश है आप सबके लिए। तो प्लीज़ शुक्राना कीजिए हमारे महाराज का। ये कृपा सबको नहीं मिलती है, ये दया सबको नहीं मिलती है कि हम महादेव की उस्तत करें, और महादेव अपनी उस्तत हमारे कष्ट काटने के लिए ही करवाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमसे शुक्राना सुनने की। ये तो हमारी जीवन की एक इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने महादेव, अपने महाराज, अपने गुरु का पाठ करते हैं, शिव पुराण का पाठ करते हैं। गुरु जी की उस्तत करना शिव पुराण का पाठ है। इसीलिए अगर किसी दिन मुझसे मिस होता है ना शिव पुराण का पाठ, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं गुरु जी, मैंने आपका पाठ कर लिया है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सबका दिन शुभ हो। राम राम साथ संगत जी, राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या आंटी, राम राम साथ संगत जी। मेरी सभी साथ संगत जी को दिल से राम राम और आपका दिन शुभ हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 814 वाला जो सत्संग है बाबा, मैं दोपहर को उसको सुन रही थी। रघुवीर जी का वो मेहरा वाले साइए सुन के मैं सुन रही थी बाबा, पर मुझे ऐसा ही नींद आपने मैंने लाया कि मैं क्या ही बोलूँ। उसको थोड़ा सा ही हुआ था गुरुजी, कल्पना आंटी सत्संग करना चालू की थी
और मुझे कस के नींद आया बाबा। फिर वो तो मैं सुन ही नहीं पाती, तो मैंने उसको रोक के मैं सो गई बच्चे के साथ ही बाबा। बाबा आपने लिखा कि बुरा होने से पहले ही रोक दिया, आज के दिन निकलने से पहले शुक्राना करके हाजिरी लगा दे। तेरे बेटे पर बड़ा संकट आया था, मैंने काट दिया। अब तेरे शुक्राने का इंतजार है। एक ज़रूरतमंद माँ तेरी ब्लेसिंग्स की राह देख रही है, उस तक पहुँचा दे यह ब्लेस्ड सत्संग सोमवार से पहले। बाबा अब वो माँ कौन है, मैं यहीं से आपसे अरदास करती हूँ बाबा। वो जो भी माँ है और जिसको भी उसके बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, आप बिना सोचे बिना समझे उन बच्चे को ब्लेस कीजिए, ताकि वो अपने माँ के गोद में खेलता रहे या बड़ा है तो माँ के आंचल में रहे। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैं मैं सोई नहीं थी बाबा, आप सुला दिए थे, क्योंकि आपको मुझे स्वप्न दिखाना था। बाबा मैंने बहुत कुछ देखा, एक डॉगी भी देखा है। डॉगी का मतलब ऐसा ही अवस्था हो रखा था कि उसके मुंह से पानी आ रहा था, मतलब वो लार जो होता है वो चू रहा था चारों तरफ बाबा, येलो येलो टाइप का क्या ही तो था। मैं बुबलू को जैसे कि इधर से उधर से कुछ बचा रही हूँ। मैं किसको किसको देख रही हूँ गुरुजी, बड़े लोग भी कोई दो ठो थे। तो बाबा पता नहीं, आप मेरे बड़े बेटे के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे छोटे बेटे के बारे में, ये नहीं। पर स्वप्न में आपने मुझे छोटे बेटे को ही, मैं जैसे कि हाथ से गार्ड कर रही थी, और नीचे वो डॉगी मैंने अधमरा अवस्था में पड़ा हुआ था बाबा। कोई ब्राउन ब्राउन कलर का ही डॉगी था बाबा। अब वो ब्लेस्ड ब्लेसिंग्स बाबा किसको चाहिए ये मैं नहीं जानती बाबा। मेरा बहुत बहुत आपको शुक्राना है कि आपने मेरे बच्चे के ऊपर से संकट हटा के उसको ब्लेस किया, वो भी बाबा ड्रीम दर्शन देखी। वैसे ही आप जिन माँ को, जिन ज़रूरतमंद माँ को इस ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है बाबा, आप उसको ज़रूर से ज़रूर पहुंचा दीजिए। या तो मैं सिर्फ अपने भाभी को ही जानती हूँ, जिसका बेटा अभी 6 साल का ही है बाबा। यदि उसको ब्लेसिंग्स का ज़रूरत है तो मैं ये सत्संग ज़रूर से ज़रूर उसको भेज दूंगी बाबा। बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना है कि चाहे बुबलू हो चाहे गुल्लू हो, आपने उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने से रोक दिया है गुरुजी। इसलिए आपको मैं बारंबार बारंबार सख्त शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बाबा आप मुझे स्वप्न दिखाए हैं, ये मुझे अच्छे से याद में है, और मैं उसमें अपने छोटे बेटे को ही बचा रही हूँ। ये भी स्वप्न था, और ज़मीन पे वो डॉगी पड़ा हुआ था, मतलब अधमरा अवस्था में बाबा। तो हो सकता है गुरुजी, या तो मेरे छोटे बच्चे के ऊपर कोई संकट हो, या मेरे बड़े बेटे पे बाबा, उसके बारे में तो आप ही बता सकते हैं ना बाबा। मैं रोज़ ही आपसे बात कर रही हूँ, रोज़ ही आपको बोलती हूँ बाबा। अब मैं क्या बोलूँ, मैं शुक्राना भी करती हूँ, शिव पुराण पढ़ने आती हूँ, आपका जो छोटा सा स्वरूप है गुरुजी, उसी में उन्हीं से बात करती हूँ। बाबा मेरे एक बार गुल्लू को दिखा दीजिए, बहुत दिन हो गया बाबा, मैं उसको देखी नहीं हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ बाबा, उसको घर भेजिए बाबा। और बाबा आप ये भी बोल रहे हैं कि माता लक्ष्मी तेरे घर पधारने वाली हैं, सोमवार से पहले लक्ष्मी की बरसात होगी। और बाबा आप बोल रहे हैं तेरा घर का सफाई अच्छे से कर बाबा। बाबा आप तो सफाई कराने के चक्कर में पूरा घर को ही रंग करवा दिए हैं। हाँ ये मैं बोल सकती हूँ, गुल्लू का कमरा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, और मेरा घर हो सकता है बाबा, बाल इतना टूट रहा है, कहीं कहीं बाल तो दिख ही रहे होंगे। मैं कल टुम्पा आंटी से फिर से झाड़ू अच्छे से लगवाऊंगी बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम आप जो बोलते हैं वो होता ही होता है। हो सकता है गुरुजी बाल कहीं अलमारी के नीचे या कहीं भी कुछ भी हो, वो आपको दिख रहा हो गुरुजी, और मेरा बाल तो बाबा
ये जो सब आप मेरा सब तकलीफ़ दूर किए हैं, सांस का प्रॉब्लम और मेरे गले का ग्लैंड का प्रॉब्लम बाबा, जो सब दवाई एंटीबायोटिक कड़ा कड़ा मैं सब जो ब्लेस करवा करवा के आपसे खाई हूँ, और उसके बाद तो काफ़ी बाल टूट रहा है। और आपका सब कुछ जो भी उपाय आपने मुझे बताया है बाबा, वो सब मैं कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी मैं बचपन से ही थोड़ा ऐसी हूँ कि अपना केयर बहुत ज़्यादा लेती हूँ। मतलब क्या, चेहरा ख़राब नहीं दिखे, बहुत जल्दी बूढ़ी नहीं दिखूँ, लेकिन गुरुजी बूढ़ी तो हो ही गई हूँ। उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कम से कम ये बूढ़ापन आया है तो भी तो आपको पा गई हूँ। ये तो सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब जैकपॉट है बाबा। आपसे जो बात मैं बोल सकती हूँ वो और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती बाबा। बाबा, आज छोटी आंटी मुझे फ़ोन की थी बार बार, सुबह शाम। बाबा नहीं उठा रही हूँ मैं वो लोग इतना व्यस्त कर देती हैं। एक आवाज़ मेरा ऐसे ही फट के बाबा, मेरा जोर ही है था आवाज़, उसके बाद फटने के ऊपर और भी जोर हो गया बाबा। तो हर समय ये इल्ज़ाम मुझे सुनने को अच्छा नहीं लगता है गुरुजी, कि जब देखो चिल्ला के ही सबसे बात करती है। तो बाबा, मैंने एक बार ही फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि का, हम लोग के भाषा में बोला का करत हो। वो बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम दया करके फ़ोन मत करो, क्योंकि मेरा भाषा तुम लोग को पसंद नहीं आता। हम मरना नहीं चाहते हैं, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, इसलिए तुम लोग अपने में खुश रहो, हमको अकेले छोड़ दो। तो बाबा ये बोल के मैंने फ़ोन को कट कर दिया। तो बाबा शाम को उसने और फ़ोन नहीं किया। अब क्या बोलूँ, वो लोग अब मेरे को अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करती है। गलत को सही, जो चीज़ मैंने किया ही नहीं है बाबा, तो उसको क्यों, किसको क्यों मैं मानूँ? ये चीज़ मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी गुरुजी। सब आपकी संगत है बाबा, सबको आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज छोटी बहन भी बहुत बीमार रहती है, मझली बहन तो है ही है। आपके बिना ब्लेसिंग्स के ही बाबा वो लोग ऐसे चल पा रही हैं, ठीक से रह पा रही हैं। बाबा अब स्वार्थी होना बहुत ज़रूरी हो गया है। सारा दुनिया का करते करते बाबा मैं तो जैसे अपने आप में खोई गई। मैं स्वप्न ही देख रही थी गुरुजी, तब तक मिस्त्री लोगों ने बोला कि भाभी बाहर आइए, आप कौन सा पेड़ कहाँ लगाएंगे, वो देख लीजिए। और पेड़ तो वो लोगों ने इतना ही दुष्टता किया मेरे से। एक तो उस बिल्डिंग में रखने का कोशिश किया गुरुजी, वहाँ तो चूहे के जो बहुत बड़े बड़े भरसन लोग, मतलब बिल्ली टाइप के चूहे हो गए हैं बाबा, क्या ही बोलूँ आपको मैं। ऐसा गुरुजी, वो तापसी आंटी ने दो चार जैसे डांठा वगैरह का पेड़ लगाया था, पुई डांठा ये सब का पेड़ लगाया था बाबा। सबको खोद खोद के जैसे लग रहा है कि वो उनका घर है, उनका ये है, मतलब क्या, जागीर है। मैंने कहा मत रख उस घर में पेड़। तो बाबा उसने कहा कि इसमें से मट्टी मट्टी है बाबा, उसमें सब मैं तुलसी माँ का दाना डाली थी, चारा डाली थी। मैंने सोचा जब समय होगा तब भी माँ ठीक प्रकट होंगी। पर गुरुजी बस, क्या था उस घर में रखने से, अब चूहों लोग को कौन सा चीज़ मालूम नहीं, वो लगता है बाबा सारा अंदर अंदर मट्टी के ढोके सब दाना खा गए हैं, और पूरा मट्टी को गिरा पड़ा के ख़त्म कर दिया। और बाकी जो सब पेड़ जो जिसमें सब मतलब पत्ता था सब अच्छा हरा भरा था बाबा, उसको बड़े बेटे के कमरे में रख दिया गुरुजी। वो 2-3 दिन में एकदम पूरा सब पेड़ जैसा ही क्षतिग्रस्त हो गया। मैंने कहा यदि मेरा जैसे कि तैसे सब पेड़ नहीं हो जाए तो तुम लोग सोच लेना कि तुम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो बाबा कल अपने से ही उसने 2-4 पेड़ लेके आया, तुलसी माँ भी थी, और वो जो जो पेड़ नष्ट हुआ है उन लोगों के कारण, वो सब वो पेड़ लेके आया बाबा। और हर समय इतना पानी मत दीजिए, ये मत दीजिए, वो मत दीजिए। अब मैं वो जो आपका शिव जी महाराज को जो जल और दूध से नहलाती हूँ, मैं जल डालती नहीं हूँ गुरुजी। वो पीपल के पेड़ में ये जब डालते हैं, इनको तो 100 बार बोलूँगी बाबा, लोग को दिखाए बिना वो तो डालेंगे नहीं, वो समझता नहीं गुरुजी, समझने चाहते ही नहीं। बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ। चश्मा नहीं पहन पहन के गुरुजी आँख का 12 बजा लिए हैं। कान से तो बाबा एकदम एकदम बहरे हो गए हैं। अब मैं कितना बोलूँ आपको और क्या बोलूँ। अभी शाम को बाबा बहुत ही काम रहता है,
शाम को आप लोग का सेवा करके सब चंदन उतार के सब पोंछ के और बाबा संध्या जोत जगा के सब पेड़ वगैरह सब तुलसी माता नीम पत्र का पेड़ और बाबा बेल पत्र और सामी का एक पेड़ जो है। अब आप कृपा करिए बाबा प्लीज़, अब उन लोगों को मत नष्ट होने दीजिए। इतना पेड़ लाई थी उसमें से एक तुलसी माँ फिर से सूख गई है बाबा। क्यों इतना कष्ट ले रही हैं हम लोग का? थोड़ा बहुत हम लोग भी तो काट सकते हैं गुरु जी, और काट ही रहे हैं बाबा। आप जो भी दे रहे हैं हम उसे प्रसाद मान के ही ग्रहण कर रहे हैं। और बाबा थोड़ा देर हो गया मेरा शुक्राना करने के लिए, क्योंकि बाबा आज मैं जिद पे अड़ी थी कि बच्चे को, बाबा उसने बहुत टाइम आज टीवी देखा। बाबा सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। फिर से जब से अपने मामा के घर से आया है वापस से उसको टीवी या फ़ोन या टैब लेके बैठ जा रहा है बाबा। और मैं अब यही करना चाहती हूँ कि अब मैं वो रूटर ऊपर से बंद कर दूँगी बाबा, ताकि वो चले ही ना टीवी। लेकिन बाबा टीवी नहीं, टीवी तो तब भी डिस्टेंस से बड़ा स्क्रीन है थोड़ा दिख जाता है, ये तो फिर फ़ोन लेके बैठ जाता है गुरु जी। और आप उसे छीनिए तो पूरा घर को रो रो के सर पे उठा लो। और बाबा आप लोगों, आपने दोपहर में गुरु जी अरदास चैनल में शायद 250 वाला सत्संग में कोई एक आंटी, संगत आंटी, कोई बच्चे लोग को फ़ोन ये सब देने के लेके बता ही रही थी बाबा। तो मैं समझ गई कि ये मेरे को फ्लैश हुआ इसी कारण, भले ही इसमें मेरा सत्संग नहीं हो। ये जो मेरा बेटा अभी 2-3 दिन से फिर से बाबा वैसे ही टैब देखना, वैसे ही टीवी देखना, बाबा मैं परेशान हो गई। आज अभी मैंने बाबा उसको कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ाया। मतलब क्या बाबा, हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा है। कोई दिन क्राफ्ट का काम करना है तो कोई दिन इंग्लिश का काम करना है, ऐसे ऐसे करके पकड़ पकड़ के बाबा कराते जा रही हूँ। ये तो सब भूल जाएगा। और बाबा मैं यदि एक क्षण के लिए भी इधर से उधर हूँ, बस और क्या वो पढ़ेगा ही नहीं। चलो अम्मा के कोरा, चलो अम्मा, हमको बैठना है सामने वाला। ये ठीक मेरे बड़े बेटे वाला हिसाब है, तुम रहती हो तो मेरा पढ़ाई होता है। खैर गुरु जी ये ठीक है। फिर आप लोग को जोत जगा, तुलसी माता को सबको जोत जगा के मंत्र जाप की हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी मंत्र जाप करी करके बाबा फिर आपको लंगर लगाया। लंगर लगा के उसको खिलाया, बुड्ढू को खिला के फिर तापसी आंटी को बुलाया कि तेरे लिए भी तो बना है, आके अपना लेके जा। तो बाबा वो आई है। वो फिर मैं बोली आज तुमको तो और टीवी देखने दूंगी नहीं, चाहे तो इसके लिए रो रो के माथा पीट लो। तो यही गुरुजी वो फिर से अपने घर गया हुआ है। ठीक है बाबा वहाँ खेलेगा। मैंने कहा टीवी देखने देना नहीं तापसी, तुम देखने दी तो तुम पिटाई खाओगी। तो उसने कहा नहीं, वो अपनी दादी के साथ खेलता है भाभी, वो टीवी नहीं देखता। बस गुरुजी मैं फिर से आपको यही अरदास कर रही हूँ कि जिस माँ को मेरी ब्लेसिंग्स की वह राह देख रही हैं, मैं आपसे उनके लिए अरदास करती हूँ, कृपया करके उनके बच्चे को ब्लेस कीजिए बाबा। या तो जो जो भी असुविधा है उनके बच्चे को, उसको ठीक करिए गुरुजी, और बच्चे को निरोगी काया दीजिए और बच्चे को स्वस्थ रखिए बाबा। अपने माँ के आंचल में, अपने माँ के गोद में रखिए मेरे बाबा, क्योंकि बच्चे से दूर होना, इसका कष्ट मैं अभी तक झेल रही हूँ गुरुजी। वो तो बुबलू नहीं रहता तो बाबा मैं तो शायद ख़त्म ही हो जाती। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने बुबलू को मेरे गोद में डाला और मैं फिर से जी उठी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय जय राम गुरु जय जी, जय जय गुरु राम। जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 22 में गुरुवार, गुरु जी की बार संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से मैं ये शेयर कर रही हूँ। मंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे, गुरु जी मैसेज दे रहे थे, सत्संग में मैसेज ये सुना रहे थे। मैं तो पहले तो मैंने
समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में गुरुजी बोले, जोर से बोला है, क्यों नहीं समझ में आता है, मैं साफ साफ बता रही हूँ, तू सुन। मैं तेरे बच्चे के ऊपर से एक गुलाब के फूल उसको छुआ के मेरे स्वरूप के आगे रख दे। जैसे जैसे वो गुलाब के फूल सूखते जाएंगे, गुरुजी बोले है, मेरे बेटी के शरीर के हर बीमारी वो भी उसमें फूल के साथ सूख के खत्म हो जाएंगे। और मेरे बेटी को गुरुजी ब्लेस्ड कर दिए है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी को ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं, तेरे बेटी तेरे घर में खुशी ला रहे हैं, तू बेटी को तू वो पुण्य आत्मा है। गुरुजी हम जानते हैं गुरुजी, जब बचपन में वो जन्म लिए थे उसी टाइम में लक्ष्मी माँ की मुझे सपने में मेरा लक्ष्मी माता आए थे गुरुजी। हम जानते हैं उसी टाइम आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी उसका, तभी तो उसको पेट नहीं गुरुजी जान का खतरा था, लेकिन आपने उसी टाइम उसको बचा लिया था गुरुजी, उसी टाइम उसको अपने बचा कर दुनिया में लाए थे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जानते हैं वो आपके प्यारे बेटी है गुरुजी, वो उसको हम अब पल पल में गुरुजी ब्लेस्ड कर दिया है, उसके आने वाला भविष्य भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है, उनके करियर भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है, उनके हेल्थ भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोला है, तेरे पति को मैंने नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है, उनका जीवन नहीं था, उसको गुरुजी गुरुजी मेरे पति को नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। अब ये भी पता है तेरे फैमिली में किसी को जान जाने वाला था, कोई मृत्यु योग था, वो भी मैंने कर दिया है। तेरे पूरा परिवार को, तेरा पूरा परिवार, तेरा वंश को मैंने, पूरा खानदान को मैंने रक्षा कर रही हूँ, तेरे पूरा फैमिली को मैं रक्षा कर रही हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार में गुरुजी 50-55 की उम्र में सब कोई चले गए गुरुजी, मेरे पापा चले गए थे, मेरे दीदी चले गए थे गुरुजी, मेरा माँ भी चले गए थे, मेरे सब कोई गुरुजी उसी उम्र में सब कोई को मैंने हम लोग खो दिया है गुरुजी। किस लिए गुरुजी, किस लिए हम लोग के जीवन में इतना सुख में खुशी नहीं रहता है गुरुजी, किस लिए? आप हेल्प लिस्ट कर दीजिए गुरुजी। अगर किसी का मृत्यु जो है तो आप उसको रक्षा कीजिए गुरुजी, सब कोई अच्छे से जिंदा रहो गुरुजी। फिर कब आएंगे गुरुजी दुनिया में? अगर नहीं आएंगे गुरुजी, आएंगे क्या नहीं आएंगे वो तो नहीं पता है गुरुजी, लेकिन आपने इस जन्म दिया है, इस जीवन दिया है गुरुजी, खुशी भी दीजिए गुरुजी, सब कोई को रक्षा कीजिए गुरुजी, किसी को जान ना जाए गुरुजी, ये छोटा उम्र में 50 की उम्र में गुरुजी किसी के जान ना जाए गुरुजी, अब लिस्ट कर दीजिए गुरुजी। अगर परिवार में अगर पितृदोष है गुरुजी, अगर परिवार में कुछ श्राप है, सब कुछ आप ठीक कर दीजिए गुरुजी, सब कुछ आप क्षमा कर दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम जानते हैं आप है, इसीलिए हम सब कोई अच्छे से निश्चिंत में सांस ले रही हूँ गुरु जी, सब कोई खुश हूँ गुरु जी, सब कोई हंस रही हूँ, खिल रही हूँ गुरु जी। आप है इसीलिए जीवन दान किए है गुरु जी, सब कोई को आपने हेल्थ लिस्ट कर दिए है, नए जीवन दान किए है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यही इतना ही मैं आपसे मांगती हूँ गुरु जी, सब कोई को नया जीवन लिस्ट कर दीजिए गुरु जी, सब कोई को हेल्थ लिस्ट कर दीजिए गुरु जी, और सब कोई को स्वस्थ रखिए गुरु जी। परिवार में और कोई इतने छोटे उम्र में ना जाए गुरु जी, ये अपने आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी, आशीर्वाद ऐसे दे दीजिए गुरु जी। हम देखते हैं सब कोई घर में 70 साल 80 साल तक रहते हैं, जिंदा रहते हैं, अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, क्यों हम लोग नहीं रहेंगे गुरु जी? आप लिस्ट कर दीजिए गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार से ये परिवार को, हर सदस्य को अपने जानते हैं गुरु जी, रक्षा कर रहे हैं गुरु जी, आप है इसलिए जिंदा हो गुरु जी, सांस ले रही गुरु जी, खुश हो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। आपका इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आप हर पल हर तरफ से आप रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। और अभी अभी आपने मैसेज दिया है, बेटी अगर दर्द बहुत है तो डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर के अगर जरूरत है तो डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगी। मैं अपना काम करेंगे, डॉक्टर के पास जा। गुरुजी डॉक्टर कौन लेके जाएंगे गुरुजी, अच्छा वाला डॉक्टर के पास? कौन अच्छा डॉक्टर है, कैसे मुझे मेरा ट्रीटमेंट होगा, कहाँ जाएंगे गुरुजी? आप ही सब ठीक कर दीजिए गुरुजी। अगर डॉक्टर के पास लेके जाना है तो आप लेके चलिए गुरुजी डॉक्टर के पास। मेरे पापा आप है, मेरे गार्जियन आप है, मैं तो सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुजी। अगर डॉक्टर के पास जाना जरूरत है तो आप लेके चलिए गुरुजी डॉक्टर के पास, मुझे भेज दीजिए गुरुजी। कौन सा डॉक्टर मेरे लिए सही होगा गुरुजी, आप लेके चलिए गुरुजी। मैं तो सब कुछ आपके चरण में सौंप दिया है गुरुजी। रखेंगे तो आप ही रखेंगे गुरुजी। अब तो सब कुछ देख रहा है गुरुजी, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ का ख्याल रख रहा है गुरुजी, इसका भी ख्याल रखिए गुरुजी। नी में बहुत पेन रहता है गुरुजी, बॉडी थका थका सा रहता है गुरुजी। थोड़ा चल फिरने के बाद मेरा बॉडी में थकान आ जाता है गुरुजी। सब कुछ आप देख लीजिए गुरुजी। ऐसे रेस्ट करते रखिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य का रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसका आगे मैं क्या बोलूँ गुरुजी, इसका आगे मेरा कुछ भाषा भी नहीं है गुरुजी। आपके भरोसे में सब कुछ छोड़ दिया है गुरुजी, आपके भरोसे में सब कुछ छोड़ दिया। आप सब कुछ देख लीजिए गुरुजी, सब कुछ देख लीजिए गुरुजी। आपके चरण में है गुरुजी, सब कोई आपके चरण में है। आप जैसे रखेंगे वैसे ही रहूंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत कुछ आपने दिया है गुरुजी, बहुत कुछ आपने दिया है। अच्छे फैमिली में जन्म दिया है गुरुजी। अच्छा परिवार में शादी हुआ है गुरुजी। अच्छा नौकरी मिला है गुरुजी। अच्छा बेटी, अच्छा हस्बैंड, सब कुछ अपने अच्छा दिया है गुरुजी। घर परिवार सब कुछ अपने अच्छा दिया है गुरुजी। कुछ भी कम नहीं रखे है गुरुजी। आज तक किसी से मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ गुरुजी, फिर मैं देती हूँ गुरुजी आपकी कृपा से। सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है गुरुजी। बाकी सब आप कुछ देख लीजिए गुरुजी। हेल्थ भी ब्लेस्ड कर दीजिए, स्वस्थ रखिए, सब कोई को नया जीवन दान कर दीजिए गुरुजी। परिवार में अगर कुछ संकट आए तो गुरुजी हटा दीजिए गुरुजी। आपके भरोसे में सब कुछ है गुरुजी, आपके भरोसे में चल रही हूँ, आपके भरोसे में मेरा ये परिवार चल रहा है गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, बेटी मेरे साथ टेलीपैथी से बात कर, डायरेक्ट मुझे मेरे साथ कनेक्शन बना। गुरुजी आपके साथ तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन ही है, मैं किसी के माध्यम से नहीं कुछ बोलती हूँ गुरुजी। हम जानते हैं आप मेरे घर में विराजमान है, मेरे दिल में विराजमान है, मेरे हर पल मेरे साथ साथ रहते हैं गुरुजी। मेरे परिवार के साथ साथ रहते हैं गुरुजी। मेरी बेटी के भी साथ साथ रहते हैं गुरुजी। वो अभी बहुत छोटा है गुरुजी, वो आपको बहुत मानते हैं गुरुजी, लेकिन गुरुजी उसमें अब बोल रहे हैं कुछ नेगेटिविटी है गुरुजी। उसको
बच्चा है गुरुजी, जानते हैं अभी वो टाइम पे कुछ नहीं करते हैं। खुशी मन जब खुशी होता है वैसे सोते हैं, वैसे ही जागते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही रहते हैं गुरुजी। हम जानते हैं आगे आप सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुजी। आपके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है गुरुजी, आपके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। मुझे विश्वास है आप सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे नहीं पूछूंगी गुरुजी किस लिए देर हो रहा है। हम जानते हैं जितना जितना जीवन में जिसका जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, उससे आगे भी नहीं, उससे पहले भी नहीं। हम जानते हैं गुरुजी सब कुछ हम लोग ऊपर से लिखवा कर लाते हैं गुरुजी, और फिर आपने मेरा और मेरे परिवार को तो हाथ पकड़े है गुरुजी। मेरा सब क्या बोलेंगे गुरुजी, मेरा जन्म जन्म का सौभाग्य है गुरुजी। आप मेरे साथ है गुरुजी, और आप हर पल मेरे ख्याल रख रहे हैं, मुझे अच्छा रखे है गुरुजी, स्वस्थ रखे है, मेरे परिवार को स्वस्थ रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दीदी लोग की तरफ से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे हस्बैंड के पैर का वो जो स्किन का एलर्जी बहुत ठीक हो रहा है गुरुजी, आपके चंदन रोज लगा रही हूँ गुरुजी। आप बोल रहे हैं हस्बैंड के पैर में चंदन तिलक लगा, उसको पैर में जहाँ ब्लैक स्पॉट हुआ था उधर मैं रोज चंदन दे देती हूँ गुरुजी, वो लगा लेते हैं। और मेरी बेटी को भी मैं चंदन तिलक लगाती हूँ, मैं भी लगाती हूँ। जल प्रसाद रोज पीती हूँ गुरुजी, आपके कड़ा भी पीती हूँ गुरुजी। जितना हो सकता है गुरुजी उतना करती हूँ गुरुजी, बाकी सब आप देख लेना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय। मैं इसी के साथ मेरा शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। विपिन अंकल और सोमा आंटी को भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए, उन लोग को आप स्वस्थ रखिए, जो संगत लोग ये सुन रहे सब कोई को मनोकामना पूर्ण कीजिए, सब कोई को स्वस्थ रखिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला गुरुवार संध्या वेला मेरे दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोले है बेटी तेरे एक शुक्राना मुझे मजबूर कर देता है तुझे रक्षा करने के लिए, तेरे परिवार को रक्षा करने के लिए। तेरा पूरा अरदास मुझे कबूल हुआ गुरु जी। मैं और कुछ नहीं चाहती गुरु जी, बहुत कुछ अपने बहुत कुछ रुपया पैसा खाना पीना सुख बहुत कुछ दिया है गुरु जी। हेल्थ भी बेस्ट कर दीजिए गुरु जी, और परिवार के हर सदस्य के भी जीवन भी बेस्ट कर दीजिए गुरु जी। परिवार को हर सदस्य को सुस्त रखिए गुरु जी। अगर शरीर में दर्द रहेगा तो मन खुश नहीं लगता है गुरु जी। हर संकट से आप मुक्ति दीजिए गुरु जी। हर संकट में आप साथ में रहिएगा गुरु जी, हर पल साथ में रहिएगा गुरु जी। मेरे घर में विराजमान रहिएगा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है, जो काम करवाना है करवा लीजिए गुरु जी। सब कुछ के लिए मैं तैयार हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 22 मई और समय है 11:03। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, राम राम गुरु जी, राम राम सारी संगत जी। मैं हम गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली से, और हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है।
गुरुपा पहला शुक्राना तो आपका ये है कि जैसे संगत जी हमारे पड़ोस में ही मतलब आज से भागवत शुरू हुई है, तो हमने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा हम कलश यात्रा में जाना चाहते हैं, आप हमें कलश यात्रा में लेके चलिए। वैसे तो हमें कलश उठाने के लिए बोला था, लेकिन हमने संगत जी क्या है कि हमें बीच में 27 को शादी में जाना है, तो फिर हम 29 को ही आएंगे राजस्थान जाने में, तो फिर वो कलश हम वापस लेके नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो बीच में समाप्त हो जाएगी। तो हमने इसलिए कलश उठाने के लिए मना कर दिया था। तो फिर हमने गुरुपा को बोला, गुरुपा हम कलश यात्रा में जाना चाहते हैं, आप हमें कलश यात्रा में लेके चलिए। फिर हम संगत जी कलश यात्रा में जान किसे तो हमने पहले साड़ी निकाली थी, तो फिर हमारा बेटा बोल रहा था कि मम्मी कलश यात्रा में जा रहे हो। सही थी, मतलब अच्छी थी साड़ी, लेकिन मतलब कलश उठाने के लायक नहीं थी। वैसे ऐसी अच्छी साड़ी थी, बहुत से खैर कलश भी उठा लेते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। तो लेकिन फिर कह रहे हैं मम्मी कोई मतलब अच्छी सी साड़ी डाल के जाओ। तो फिर हमने दूसरी साड़ी पहनी, और संगत जी क्या हुआ कि हम कलश यात्रा में गए, तो मतलब थोड़ी सी ही दूर चले होंगे, तो मतलब जैसे जान पहचान की थी एक लेडीज़ है, वो उन्होंने अपना कलश हमारे सिर पे रख दिया, कह रहे ये लो आप कलश रखो। तो मैंने कहा नहीं हम उठा नहीं, फिर हम वापस ला नहीं पाएंगे। कह रहे कोई बात नहीं, आप जितना जो ये कलश रख लो सिर पे। तो शुक्राना गुरुजी, हमारी कलश उठाने की तो इच्छा थी, लेकिन हम वापस ला नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से हमने नहीं उठाया था। तो गुरुजी ने एक और संगत जी, गुरुजी ने हमारी इच्छा पूरी करी और हमें कलश पहले ही कलश उठाने के लिए तैयार करके लेके गए, और हमें कलश भी उठवाया। उसके लिए बहुत गुरुपा में इतना मतलब कि हमने इतना शुक्राना करा कि देखो गुरुपा छोटी छोटी बातों को कितना समझते हैं। और फिर हम काफ़ी बिल्कुल हम थोड़ी ही दूरी पे फिर उन्होंने लिया था, फिर हमने पूरे समय में कलश हमने उठाया था। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर आज थोड़ा सा ये बेटे का काम रुक गया था। जैसे बेटा फ़ोन पे का काम करता है, तो टैब पे, तो उसका थोड़ा वाईफाई का इशू था, नेट का। तो बेटे ने थोड़ा सा ना उसको रूम से पार्किंग में शिफ्ट कर दिया था, तो उसकी तार निकल गई थी, तो उसका ना काम रुक गया था। तो उसके लिए फिर वो उसका थोड़ा गुस्सा होने लग गया, वो हमारे ऊपर गुस्सा उतारने लग गया। तो हमने गुरु जी पर फिर थोड़ी देर बाद में वो हमने गुरुपा से रिक्वेस्ट की, गुरुपा इसका ये हमारे ऊपर मतलब गुस्सा कर रहे हैं। फिर हमने उनको फ़ोन किया, तो थोड़ी देर में ही आ गया था वो, और थोड़ी देर में ठीक हो गया और इसका काम भी ठीक हो गया। तो गुरुपा ने हमारे पास फिर भेजा उनकी, तो उसमें था आज तेरा भाग्य बदलने वाला है, ये पत्थर की लकीर है, बुरा होने से पहले ही रोक दिया, आज का दिन निकलने से पहले हाजिरी लगा दे, तेरे बेटे पर बड़ा संकट आया था, मैंने काट दिया है। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें पता था कि बेटे पे संकट, और आपने उसको एकदम थोड़े से में ही काट दिया, उसके लिए गुरुपा अनंत बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम आपका। तो इसके फिर काम ख़राब हो जाता, तो इसका फिर कोई ये घर में बहुत कलेश हो जाता, और संगत जी फिर इसके सारे पर ये काम ख़राब हो जाता फिर इसका। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये गुरुपा की अब मैंने तेरे बेटे पर बड़ा संकट आया था, मैंने काट दिया है, अब तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक ज़रूरतमंद माँ तेरी ब्लेसिंग की राह देख रही है।
उस तक पहुंचा दे ये ब्लड सत्संग। सोमवार से पहले तेरे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करने वाली है। घर की अच्छे से सफाई कर, हर जगह बाल गिरे हुए हैं। जी गुरुपा, मैं अच्छे से सफाई करूँगी। और ये तो मैं नहीं पता गुरुपा कि कौन हमारे सत्संग का इंतज़ार देख रही है, लेकिन जो भी हो उन तक ये पहुंचा देना। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। माँ लक्ष्मी तेरे द्वार आ रही है। पहले घर को शुद्ध कर, सोमवार से पहले होगी कृपा बरसात हो जा तैयार। ये गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा कि आपने बेटे का कष्ट छोटे से में ही काट दिया और हमारे घर में फिर से शांति हो गई। तो गुरुपा आप छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा। आप हर पल हमें संभाल लेते हैं, हर किसी को संभाल लेते हैं, हर पल हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। जब भी कोई कष्ट आता है आप हम तक पहुंचने ही नहीं देते हो, पहले ही उसको बीच में ही रोक लेते हो। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है ना। अब हमारे तक या हमारे घर परिवार तक पहुंचने ही नहीं देते हो। अब ये तो हमें नहीं पता कि क्या संकट आया था कि, लेकिन गुरुपा आपका दिल से शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना है आपका। और गुरुपा आप हर पल हमें संभालते हो, तब भी हम टेंशन में होते हैं तो आप सत्संग के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए ऐसा मैसेज देते हो कि हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और हम बहुत भाग्य वाले हैं जो हमें आप जैसे गुरु पिता मिले, जो हमारे संकट आने से पहले ही आप काट देते हो और हमें बता देते हो बेटा तेरे ऊपर ये सत्संग सुन ले, फिर तेरे कष्ट कट जाएगा, छोटे में कट जाएगा बड़ा कष्ट। रूपा आपका बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा जी हमें। और हम अपना सबका शुक्राना करना चाहते हैं, दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना करते हैं गुरुपा, अपने पति की तरफ से शुक्राना करते हैं और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करते हैं। उपहार स्वीकार कीजिए हमारे शुक्राना कीजिए। अभी हमारा बच्चा मानता तो है लेकिन अभी शुक्राना नहीं करता है, और करता भी होगा तो हमारे सामने नहीं करता, वो गुरुजी जानते हैं। और गुरुपा हमारे ये फ़ोन में आवाज़ बिल्कुल बंद होती जा रही है और हम इसमें सत्संग सुनने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर बेटा कह रहा था कि अगर इसको सर्विस सेंटर ले जाएंगे तो इसको वहाँ पे रखना पड़ेगा 2-4 दिन। अब कितना दिन लगेंगे गुरुपा ये तो हमें नहीं पता है, और तो इसका फिर पहले पूरा सारा डाटा निकालना पड़ेगा। तो गुरुपा अगर वो फिर फ़ोन को छेड़ेंगे, क्योंकि संगत जी हम उनको नहीं पता कि हम ऐसे रिकॉर्ड करके शुक्राना सत्संग भेजते हैं, फिर वही घर में कलेश करने लग जाएंगे। तो गुरुपा आप ही देखो इसका कैसे क्या करना है। गुरुपा हमारी आँख में भी दिक्कत आई हुई है और हमें शादी में जाना है। गुरुपा आप देख लो क्या करना है, क्योंकि हमारी आँख से झाँका ही नहीं जाता, हाथ भी लगाओ तो बहुत दर्द कर रही है हमारी आँख के अंदर। जल पेशाब भी डाल रहे हैं, लेकिन गुरुपा आप देखो बताओ कि हमें कि कैसे इसके लिए कोई उपाय बताओ कि क्या करना चाहिए।
या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कैसे क्या करें उनका। आप हो, हमें आपका पूरा विश्वास है कि हमारी आँख जल्दी ठीक हो जाएगी। इनको अब हम अपना इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। अगर हमसे बोलने में जाने अनजाने कुछ गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा करना। संगत जी आप भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।